मैं डिजिटल्स इंडिया से हूँ। तो डिजिटल्स इंडिया 1981 से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सिक्योरिटी अलार्म और फायर अलार्म है। तो फायर अलार्म के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो फायर अलार्म हमारे पास बेसिक पैनल से लेके 2 जोन 4 जोन है। 2 जोन 4 जोन 8 जोन में GSM एंड PSTN डायलर के साथ में है। पैनल को हम उसमें रिपीटर पैनल भी साथ में लगा सकते हैं। तो जो आपको बहुत मतलब लार्ज स्केल पे कहीं पर लगाना है कन्वेंशनल पैनल, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें सभी कंपनी के डिटेक्टर सपोर्ट करते हैं। इसमें GSM डायलर है, जिसकी वजह से आप इसमें 30 मोबाइल नंबर सेव कर सकते हैं और 30 यूज़र इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो सभी ऑपरेटर्स जो होते हैं उसमें एडमिन होता है, एक इंस्टॉलर होता है और एक यूज़र होता है। तो सबके अलग अलग परमिशंस होते हैं, उनको अलग अलग अलर्ट्स जाते हैं उनको। सभी जोन प्रोग्रामेबल होते हैं, जिसमें आप सिंगल नॉकिंग, डुअल नॉकिंग, क्रॉस जोनिंग सारे फीचर अवेलेबल हैं। सभी जोन्स में आप लेबलिंग कर सकते हैं। लेबलिंग करने से एडवांटेज ये होता है कि एग्जैक्टली फायर कहाँ पे हुआ है वो हमें पता लगता है। उसका जोन के बजाय आपको लोकेशन पता लगता है एग्जैक्टली। इसके अंदर आप क्रॉस जोनिंग करने से ये एडवांटेज होता है कि एक सेंसर को दूसरे सेंसर के साथ में लिंक कर सकते हैं, जिसकी वजह से फॉल्स अलार्म जो होता है वो रिड्यूस होता है। हमने SMPS पावर सप्लाई यूज़ किया हुआ है। SMPS पावर सप्लाई यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट के केस में SMPS के अंदर थर्मल शटडाउन प्रोटेक्शन होता है, जिसकी वजह से शॉर्ट हो रहा होता है तो SMPS शटडाउन हो जाता है और जैसे ही फॉल्ट रिलीज़ होता है उसके बाद तुरंत पैनल नॉर्मल हो जाता है। हमने पैनल में इसलिए हमेशा डिजिटल फ्यूज़ यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है फ्यूज़ यूज़ करने से हमें इंजीनियर का वेट करना होता है। तो हमारे पैनल में क्या होता है कि फॉल्ट जैसे ही रिलीज़ होता है वो पैनल तुरंत एक्टिव हो जाता है। पैनल में हमने फीचर वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं। जैसे कि आप डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे, हमने डिस्प्ले डोम यूज़ किया हुआ है, जो कि लॉन्ग लास्टिक होता है। इसके अंदर 7 साल तक कम से कम इसका कीपैड ख़राब नहीं होता है। डिस्प्ले भी हमने बड़ा डिस्प्ले, बिग डिस्प्ले यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर हमने वोल्ट मीटर भी इनबिल्ट डाला हुआ है, जिससे आप एक की प्रेस करके पैनल में AC वोल्टेज कितनी आ रही है वो आप देख सकते हैं और बैटरी की वोल्टेज क्या है वो देख सकते हैं। पैनल में हमने सभी पैनलों में ग्रीन एनर्जी का प्रोविज़न भी डाला हुआ है। तो सभी पैनल में हमारे सोलर प्लेट को भी डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट हमने कन्वर्टर लगाया हुआ है। पैनल फुल्ली प्रोग्रामेबल है और बहुत ईजी है। नेक्स्ट, और मैं मोबाइल ऐप से हमारा पैनल जो है मोबाइल ऐप कंपेटेबल है। मोबाइल ऐप से आप फुल्ली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, फुल्ली उसका हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही ये CMS कंपेटेबल भी है। तो मल्टीपल पैनल अगर मल्टीपल लोकेशंस में लगे हुए हैं तो एक जगह सेंट्रलाइज बैठ के हम उसका हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली पैनल है और बहुत ही फीचर से, लेटेस्ट फीचर से भरा हुआ पैनल है। ये हमारा गार्ड NG सीरीज़ है। तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं एक पैनल के बारे में आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो ये वाला पैनल हमारा 8 जोन का पैनल है। इसमें 8 जोन वायर्ड होता है और 8 वायरलेस जोन होता है। सभी जोन प्रोग्रामेबल होते हैं। किसी भी जोन में हम फायर के सेंसर यूज़ कर सकते हैं, तो किसी में भी सिक्योरिटी के, उसके लिए एडिशनल हमें किसी भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पैनल के अंदर सिमिलरली जिस तरह से फायर में बताया मैंने कि 4 एम्पियर का SMPS हमने यूज़ किया हुआ है, इसके अंदर भी हमने सिमिलरली 4 एम्पियर का SMPS यूज़ किया हुआ है। SMPS यूज़ करने के साथ हमने बैटरी चार्जिंग के लिए स्मार्ट चार्जिंग यूज़ किया हुआ है। स्मार्ट चार्जिंग का एडवांटेज ये है कि जब भी बैटरी को चार्ज कर रहा होगा पैनल, तो जैसे ही बैटरी फुल होगी वो चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर देगा और जैसे ही फिर बैटरी डिस्चार्ज होगी तो दोबारा से स्टार्ट कर देता है चार्जिंग से, जिससे क्या होता है बैटरी की लाइफ हमारी बढ़ जाती है। उसके बाद इसके अंदर हम 50 मोबाइल नंबर सेव कर सकते हैं। सभी मोबाइल नंबर पे किसी भी इंसिडेंट होने के बाद अलर्ट भेज देता है और कॉल करके नोटिफाई करता है। सिमिलरली ये भी मोबाइल ऐप कंपेटेबल है, CMS कंपेटेबल है। तो आप CMS में बैठ के एक जगह आप उसका हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हम सोलर प्लेट का इसमें भी हमने प्रोविज़न डाला हुआ है, तो सोलर प्लेट इसके अंदर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम गार्ड मॉनिटरिंग का भी एक फ़ीचर हमने इसमें डाला हुआ है, तो गार्ड मॉनिटरिंग भी इसके साथ कर सकते हैं। इसमें भी 1000 लॉग इवेंट सेव होता है, 1000 लॉग इवेंट है, जिससे आपको पता लग जाता है कि किस दिन किस टाइम में क्या इंसिडेंट हुआ था। इसमें हमने पेन ड्राइव का भी प्रोविज़न डाल दिया है। पेन ड्राइव से आप लॉग इवेंट्स को पेन ड्राइव में ले सकते हैं और उसका फिर प्रिंट निकाल सकते हैं। तो कई बार ऑडिट में उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो कर सकते हैं। इसके अंदर हमने ऑटोमेशन का भी पार्ट डाला हुआ है। ऑटोमेशन में आप चाहते हैं कि अपने अप्लायंसेस को रिमोटली उसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो वो आप रिमोटली इसको ऑपरेट कर सकते हैं थ्रू मोबाइल ऐप और थ्रू ऑनबोर्ड कीपैड। पैनल को आप रिमोटली बैठ के फुल्ली प्रोग्राम कर सकते हैं।
फुल्ली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, सभी जोन के लिए सेपरेट वॉइस मैसेज डाला हुआ है, सभी के लिए सेपरेट लेबलिंग किया हुआ है, साइलेंट जोन हमने इनबिल्ट डाला हुआ है। कई बार क्या होता है, कई बार रॉबरी के टाइम में किसी ने गन पॉइंट पे है तो उसने उस टाइम में गन पॉइंट पे बोलता है कि अपना कैश दो, या फिर किसी तरह के लूटपाट करने की कोशिश करता है, तो उस टाइम में साइलेंटली डायलिंग हम इसके साथ कर सकते हैं।